बड़ी खबर ये देखिए, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद, उनके घर को अटैक किया गया। इजराइल, देखिए अभी कुछ देर पहले इजराइल की तरफ से इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया था कि हमने कुछ बड़े लोगों को भी अपनी जद में लिया है, और वो पहला नाम आ चुका है। पूर्व राष्ट्रपति के घर को उड़ा दिया गया है। अहमदीनेजाद का ये घर बताया जा रहा है। उसके अगल बगल के आप देखिए कैसे अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं, इसलिए भी क्योंकि हर किसी को पता था कि ये यहाँ पर कोई और नहीं, ईरान का पूर्व राष्ट्राध्यक्ष अहमदीनेजाद रहते थे। अब ये नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि अहमदीनेजाद उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, वो ठीक ठाक है कि अटैक उनको अपनी जद में ले गया। अभी कोई जानकारी हमें नहीं है, बस इतना पता चला है। ये तस्वीरों के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर। दर्शकों को बता दूं कि जब इजराइल ने अटैक किया तो वो बड़े प्रिसिशन के साथ उन इलाकों में अटैक किया जहां पर रक्षा मंत्रालय है, उस इलाके में अटैक किया जहां पर खुफिया हेडक्वार्टर है, उस इलाके में जो कि खैमनेई का पूरा निवास है, और वहां भी जहां पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद का घर बताया जा रहा है। कर्नल दानवीर, सिर्फ यही नहीं कि इजराइल अभी अटैक हुआ है, नाउ एवरीबडी इज स्टॉप, या फिर हमें खबरें अभी आ नहीं रही है, लगातार ये गिव एंड टेक हो रहा है? नहीं, ये कोई मतलब ये बिल्कुल एकदम T20 टाइप नहीं चल रहा है कि हर एक गेंद के बाद में चौका लगाया जाए। अभी असेसमेंट होगा पूरा, कहाँ से ये फायरिंग हुई है, कैसे हुई है, ईरान ने क्या क्या रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, बहुत सारी इंटेलिजेंस गैदर हुई होगी। इस दौरान उसको असेस किया जाएगा, रिकैलिब्रेट किया जाएगा अपना रिस्पांस, और फिर रिस्पांस को दिया जाएगा। तो इसमें समय लगेगा, और इसमें ये ध्यान रहे कि अब्राहम लिंकन जिसकी खूब बात कर रहे थे, ये इंडियन ओशन अरेबियन सी के अंदर है, और दूसरा गेराल्ड फोर्ड जो जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पहुँच गया है, तो वो एजीज मिसाइल सिस्टम के साथ में है। वो इजराइल के नज़दीक खड़ा हुआ है, यानी कि मैं इसको वैसे समझा दूँ, अब्राहम लिंकन अगर भाला है, तलवार है, तो जो फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आया है, जो उसके साथ में पूरा फ्लोटिला आया है, वो एजीज मिसाइल सिस्टम के साथ है, वो ढाल है। तो बेसिकली ये बहुत लंबी रणनीति के साथ में ये पूरा खेल खेला जा रहा है, ये लड़ाई अनफोल्ड हो रही है। ये ऐसे अचानक से हुई वाली लड़ाई नहीं है। और वो जो मैं आपको कह रहा था कि ये एनालिसिस करने के बाद में अभी रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स बिल्कुल आएगा। अच्छा, अब ये जान लीजिए आप, ये दर्शकों के लिए है, न्यूज़ 18 इंडिया के तमाम दर्शक, अगर आपके जानने वाले एयर इंडिया का इस्तेमाल करके थ्रू एयर इंडिया इन इलाकों में जा रहे हैं, तो ज़रा अपने प्लान को रीशेड्यूल कर दीजिए, क्योंकि अबू धाबी, दमाम सऊदी अरब का, दोहा कतर में जो है, यूएई का दुबई, जिद्दा सऊदी अरब का, मस्कत ओमान का, और रियाद सऊदी अरब का, और टेल अवीव इजराइल का, यहाँ पर उड़ानों को रद्द कर दिया गया है एयर इंडिया की तरफ से। तमाम जो फ्लाइट्स थी उनकी कैंसिल कर दी गई है। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, इस वक्त हिंदुस्तान से इस इलाके में रुक करने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स, आई थिंक सिर्फ एयर इंडिया नहीं, बाकी सारी फ्लाइट्स भी, अब मुझे लगता है खबर आएगी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, क्योंकि एयर स्पेस तो बंद हो ही गया है। बिल्कुल, देखिए मल्टीपल कंट्रीज अपने एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसके चलते ये फ्लाइट्स पर इम्पैक्ट होना ही था। ऐसे में जो कंट्रीज जिनका आपने जिक्र किया, वहाँ पर बहुत से हज़ारों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं टू एंड फ्रो इन कंट्रीज से। तो ऐसे में ये एक ज़रूर इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर अभी की है। लेकिन एक अपडेट आपको दे दूँ, अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने वॉशिंगटन पोस्ट को एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ट्रंप ने कहा है, ऑल आई वॉन्ट इज़ फ्रीडम फॉर द पीपल, मैं लोगों की आज़ादी चाहता हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि जो आपने एक्शन लिया है, तो उस पर उन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, आई वॉन्ट ए सेफ नेशन एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, यानी कि एक सुरक्षित देश की वो बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेजिम चेंज की तरफ फिर एक बार इशारा है। हालांकि अगर हम पहले सवाल की तरफ लौटे, तो जाहिर तौर पर इंडियंस जो ट्रैवल करते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं गल्फ में, उनके लिए एक मुश्किल का समय है, क्योंकि बहुत सी फ्लाइट्स शेड्यूल्ड होती हैं जहाँ पर उनको ट्रैवल करना होता है। आज माना जा रहा है कि टेल अवीव से भी बहुत सी फ्लाइट्स आज कैंसिल हुई हैं। रीजन बीइंग वहाँ पर एयर स्पेस बंद कर दिया गया।
है और यही एक और कारण है कि अभी फिलहाल इवैक्यूएशन, वहां से सेफ इवैक्यूएशन भारतीयों का करवाना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर अभी फिलहाल एयर स्पेस बंद है। तो ऐसे में दूसरे रास्ते हैं, ईरान के आसपास के दूसरे जो लैंड बॉर्डर्स हैं, उनके जरिए कैसे वहां से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, इसको लेके एक कंटिजेंसी प्लान हमेशा से तैयार रहता है भारत सरकार के पास। तो उस कंटिजेंसी प्लान को कब इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारतीयों की सुरक्षा आज भी महत्वपूर्ण है, जो कि न सिर्फ ईरान में बल्कि गल्फ के अन्य देशों में रह रहे हैं। दो जगह की बात नहीं रही ना कि इजराइल के हिंदुस्तानी और ईरान में जो हिंदुस्तानी हैं, अब तो ये यूएई, सऊदी अरब, हाँ, गल्फ, पूरी गल्फ कंट्रीज जो हैं वो सब की सब अब आ गई हैं। यहाँ पर रहने वाले या ज़ियारत के लिए जो ज़ायरीन गए हुए हैं, उन सब के लिए, जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, उन सब के लिए इस वक्त हालात बहुत ख़राब होंगे। और भारत सरकार पूरी तरह से इन सब के संपर्क में है, और संपर्क में जिनके नहीं आ पाई हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश में है। ये हम मान कर चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब जब ऐसी किसी भी सिचुएशन या स्थिति की शुरुआत हुई है, सबसे पहले भारत ने अपने लोगों को वहाँ से बाहर निकाला है, चाहे कुछ देर के लिए उस इलाके को युद्ध फ्री करके, या उस वो जोन बफरिंग जिसे कहते हैं। खासकर मुझे पता है सुषमा स्वराज के टाइम पर ये चीज़ हुई थी, कतर में ही मेरे ख्याल से, यमन में हुई है, इराक में हुई है, हमने कंधार में ये ऑपरेशन किया, इजराइल में ये कार्रवाई करी है, और अभी यूक्रेन में भी यूक्रेन में भी ये कार्रवाई हुई है। और अभी जैसे आप बात करी थी, मैं पढ़ रहा था कि इवन दुबई में कैजुअल्टी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इरानियन स्ट्राइक्स। तो ये मामला धीरे धीरे पकड़ रहा है और तेजी पकड़ रहा है। एंड सिचुएशन इज अलाइव, सिचुएशन बहुत गंभीर है, और बिल्कुल हमारे जो नागरिक हैं वो तो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, तो उनके लिए तो चिंता का विषय है ही है। ये जो ट्रम्प कह रहे हैं, ऑल आई वांट इज फ्रीडम ऑफ द पीपल, आई वांट अ सेफ नेशन एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। ये इनफैक्ट ट्रम्प के स्पीच के अंदर पूरा बैटल प्लान छुपा हुआ है। ट्रम्प ने जो वो वॉर स्पीच दिया है, उसको जो आप रेफर कर रही हैं, उसके अंदर एंड स्टेट क्या होगी अमेरिकन फोर्सेस की, वो बयान कर दी गई है। और वो एंड स्टेट है रिजीम चेंज। दे आर गोइंग इन फॉर रिजीम चेंज। ये पिछले 1-1.5 महीने से ये जो कार्रवाई चल रही है, बिल्डअप हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं हवा में बिल्डअप नहीं हो रहा है, इतना बड़ा बिल्डअप हुआ है। इतना तो इराक के इन्वेजन के लिए अमेरिकन फोर्सेस का बिल्डअप नहीं हुआ था। 2 मेजर एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स, एक मेडिटेरेनियन में स्टेशनड है, एक इधर है। इंटरेस्टिंग कि जब जब किसी भी प्रेसिडेंट के साथ ये होता है कि वो थोड़ा इनफेमस होने लगता है, वो किसी मुल्क पर अमेरिका जो है किसी ना किसी तरीके से अटैक कर देता है। इज इट अ फैक्ट और जस्ट नहीं, हर एक चीज़ का इम्प्लीकेशन है, हर एक चीज़ का मीनिंग है। वो ये जो आप बोल रहे हैं, इसका ये भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फैक्टर इन करता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनकी जो रेटिंग है वो बहुत न्यूनतम स्तर पर है इस समय, 55%, और लोग नाखुश हैं। उनके जो टैरिफ से, जो कि लोकल पॉपुलेशन को उसकी कीमतें झेलनी पड़ रही हैं, जो आइस की जो मुहिम चलाई है उन्होंने, जो उससे लोग नाखुश हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, और पीपल आर नॉट हैप्पी कि आप इतने विम्सिकल हैं, सवेरे कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, कन्फ्यूजन चारों तरफ है। आपने अपने सारे दोस्तों से बिगाड़ रखी है, एलाइज आपसे परेशान है, तो उसकी रेटिंग काफी डाउन थी। और ये वही ट्रंप है ना जिन्होंने कहा था आई एम अ बिजनेसमैन, ये वॉर नहीं, मैं इसमें तो यकीन वो तो रशिया के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। उनके जो सन इन लॉ हैं वो हमेशा विटकॉफ के साथ रहते हैं, तो उनको यूक्रेन से कोई मतलब थोड़ी था, कोई लव लॉस नहीं है। तो ट्रांजैक्शनल है, हार्ड कोर रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। और इसके अंदर इजराइल का भी पॉइंट देखना पड़ेगा। इजराइल की नजरिए से अगर आप देखेंगे तो इजराइल ने अमेरिका को इस बारी कह सकते हैं कि आप कि ब्लैकमेल किया है इस सिचुएशन में, कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे, और हम करेंगे तो हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है, तो उसको मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, हम उसके फॉल आउट्स को रोक नहीं पाएंगे, तो आप हमारा साथ दीजिए। और बहुत बड़ी जूइश लॉबी है यूएस के अंदर, और वो जूइश लॉबी भी हावी रही होगी बिल्कुल इस पूरे डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये डिसीजंस जो हैं ये इतनी आसानी से नहीं लिए गए हैं। रातों रात तो नहीं हो सकता अटैक, इसकी तो बड़ी लंबी इसकी बड़ी, तो ईरान भी तैयारी कर रहा है। ईरान के पास में जो मिसाइलों का जखीरा है, अंडरग्राउंड टनल्स में उसने जो
हजारों की तादाद में मिसाइल्स और ड्रोन्स स्टैक कर रखे थे, उसकी तस्वीर भी उन्होंने साझा करी है। और वो भी तैयारी कर रहा है। हर एक मुल्क अपने हिसाब से तैयारी करता है। उसको, ईरान को पता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या कमजोरियां हैं, और वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा और अपने दुश्मन की कमजोरी के खिलाफ खेलेगा। अमेरिका की कमजोरी यहां पर उसके बेसिस है। अब ये सब हो रहा है गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, एज वी कॉल इट। वेस्ट एशिया हमारी तरफ से हाँ, वेस्ट एशिया, अंग्रेजों की तरफ से मिडिल ईस्ट। हाँ, उनके लिए दुनिया का उनके मध्य लिए वो है। मिडिल ईस्ट है, हमारे लिए वेस्ट एशिया है। लेकिन अब ये सब हो रहा है वहां पर।